जय गणेश जी। अगर कर्ज से परेशान हैं, वैसे तो अभी के दुनिया में लगभग हर कोई कर्ज से परेशान है, क्योंकि हर एक वस्तु कर्ज से ही लोग ले रहे हैं। अब एक टेलीविज़न हो, फ्रिज हो, कार हो या फ्लैट हो, हर कोई इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं और धीरे धीरे उसे किस्त चुकाते हैं। लेकिन जब ये किस्त आप चुकाने नहीं सक रहे हैं, तब परेशानी आती है। वैसे तो सब कुछ मज़े से चलता है। होता क्या है, कभी कभी आप व्यवसायी हैं, अच्छी चल रही है व्यवसाय, आपने दो चार चीज़ें ले ली। अब क्या होगा, आप मंदी के मार झेलने लगे। तब ऐसे में कर्ज चुकाने में समस्या आती है। कर्जे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से बढ़ते हैं रेट। ऐसे में परेशानियां आती है। आप जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, अच्छी तनख्वाह है, अचानक से कंपनी डूब गई, आपकी जॉब चली गई, तब परेशानी आती है। या फिर कोई बीमारी आ गई घर में अचानक से। अब कोई भी आकस्मिक घटनाएं तो बोलकर आती नहीं है, धन कहीं और खर्च हो गया, आप कर्ज से परेशान हैं। तो क्या करेंगे? विघ्नहर्ता गणेश के शरण में आइए। वैसे तो हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं हनुमान जी के ऊपर, और हनुमान जी कर्ज का निवारण तो करते हैं, लेकिन प्रथम पूज्य गणेश जी 10 दिनों तक इस पृथ्वी पर विराजमान है, इस पृथ्वी तक पर ही रहेंगे। और ये हमारे शास्त्र कहते हैं अनंत चतुर्दशी तक, यानी 12 सितंबर तक गणेश जी को आप मनाइए। करना क्या है? भगवान गणेश जो हर तरह के विघ्न बाधाएं दूर करते हैं, तो इस समय अगर आप पूजा करते हैं, उनके शरण में जाते हैं, तो तुरंत आपको फल मिलते हैं, क्विक रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है, आप चुका नहीं पा रहे हैं लाख प्रयास के बाद भी, तब ऐसे में गणेश जी की सिंदूरी रंग की एक मूर्ति स्थापित करें। अगर आपने कर ली है तो फिर आप तस्वीर ही एक, ऐसे दो गणेश एक साथ नहीं होना चाहिए। आसपास कहीं मंदिर है, पंडाल बना हुआ है, वहाँ सिंदूरी गणेश है, तो वहीं पर कर लीजिएगा उपाय, कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे क्या? घी का एक चौमुखी दीपक जलाइए। अब गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए या फिर मोदक का भोग लगाइए और सिंदूर अर्पित करें। अगर आप पुरुष हैं तो पान के पत्ते पर रखकर सिंदूर अर्पित कीजिए या फिर उनके चरणों में अर्पित कीजिए। आप महिला हैं तो सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी, आप लाल पुष्प अर्पित करेंगी। अब एक मंत्र है ओम गंग। ओम गंग 2 शब्द का मंत्र है, बहुत ही छोटा सा मंत्र है। 108 बार जप करें, प्रेम से, आत्मा से, हृदय से पुकारेंगे भगवान को। लगातार 7 दिनों तक कीजिए। इस गणेश महोत्सव में कर्ज उतरना आसान हो जाएगा। और इस बीच ये जो आप उपाय करेंगे 7 दिनों तक, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। और सुबह शाम आप जब जब भी आपके लिए संभव हो, क्योंकि लहसुन प्याज आप नहीं खाएंगे तो वैसे भी आप सारे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं, मनुष्य का शरीर शुद्ध रहता है। दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। अगर आपको बिना कारण का कर्जा लेना पड़ रहा है, यानी आप नहीं चाहते हैं कि कर्ज लेना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे कारण ही आ जाते हैं कि कर्ज लेना पड़ता है। अब आप चाह रहे हैं कर्ज से जल्दी मुक्ति मिल जाए, तब क्या करेंगे? तब सिंदूरी गणेश की ही हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो गणेश जी की कलर होती है ना, ऑरेंज शेड लिए हुए, ये कर्ज से मुक्ति के लिए, जीवन में धन सुख संपत्ति के लिए सबसे उत्तम रहता है। दूब घास एक प्रकार की घास होती है, हमने सामने स्क्रीन पे थंबनेल में दिया हुआ है तस्वीर, आप देख सकते हैं। इस घास की आप कम से कम 21 लीजिएगा घास, लाल धागे में गूंथ कर आप गणेश जी को उनका माला पहना दें और उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करें। अगर आप महिला हैं तो आप उनके चरणों में लाल पुष्प अर्पित करेंगी। अब एक मंत्र है वक्र तुंडाय हूँ, वक्र तुंडाय हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक इस मंत्र का जप कीजिए, 108 बार कम से कम, सुबह या शाम। और यहाँ भी वही शर्त है, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। और गणेश महोत्सव जब समाप्त हो जाएगा, आप जब मूर्ति का विसर्जन करेंगे, तब ये जो धूप की माला आपने गणेश जी को अर्पित की हुई है, इसे अपने घर में सुरक्षित रखिए। आप चाहें तो अपने लॉकर में, तिजोरी में, अपने कहीं भी अच्छे जगह में रख लीजिए। यकीन मानिए, कर्ज की समस्या से छुटकारा आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। दिल से, आत्मा से पुकारिएगा तो बड़े से बड़े जो कर्जे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अब हम कर्ज की बात कर रहे हैं, लेकिन चलिए सबसे ज़रूरी, अभी हमारे बहुत सारे दर्शक कह रहे हैं जॉब नहीं मिल पा रही है, कोई उपाय बताइए। तो चलिए इसी में हम आपको जॉब मिलने के लिए एक सुंदर सा उपाय बताते हैं। इस गणेश महोत्सव में बुधवार का दिन, यानी कि 4 सितंबर को बुधवार का दिन है। आप क्या करेंगे? भगवान गणेश को एक हरा फल अर्पित करेंगे। हरा फल में आप ग्रीन एप्पल ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, या आपको जो भी लगे हरा फल में आ रहा है तो आप उसको ले लीजिए। अब
कपूर जलाकर गणेश जी की आरती कीजिए, प्रेम से कीजिएगा। अब ये जो फल आपने अर्पित किया है, प्रणाम उनाम कर लीजिए, भगवान से मन्नत मांग लीजिए। अब ये हरा फल उठाइए, इसको काटिए हाफ, 2 पीस कर लिया आपने, हाफ हाफ। अब आधा खुद खा लीजिए और आधा किसी कहीं पर जाकर गाय को खिला दें या किसी भी जानवर को आप खिला दें। यकीन मानिए जॉब की परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत ही सुंदर सा टोटका है, आप उपाय जरूर करेंगे। अब हम मान लेते हैं आप चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि कर्ज का आप जीवन में नौबत नहीं आए या कर्ज ले लिए हैं तो प्रभु जल्दी छुटकारा मिल जाए। तब ऐसे में कर्ज से छुटकारा आप चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके मिल जाए, तब एक सुंदर सा मंत्र है कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, या फिर जीवन में अगर इस मंत्र का जप कर लेते हैं तो कभी भी कर्ज की नौबत आएगी ही नहीं। यकीन मानिए विघ्नहर्ता गणेश है ना, पहले ही आपके संकट टाल देंगे और आप सुरक्षित बने रहेंगे। और वो मंत्र है ओम गणेश ऋणं छिंदी वरेण्यम नमः फट। ओम गणेश ऋणं छिंदी वरेण्यम नमः फट। दोस्तों इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार कीजिए और लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन इस बीच मत कीजिएगा। और यकीन मानिए गणेश जी के शरण में रहें। प्रथम पूज्य श्री गणेश आपके तमाम जीवन की परेशानियों को, बाधाओं को दूर करेंगे और ऐसा कभी मौका ही नहीं आएगा कि आप मुफलसी में ज़िंदगी जिए, आप गरीबी में आ जाए, आप परेशानियों में घिर जाएं, क्योंकि गणेश जी पहले ही आपको सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। वैसे तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और इन 10 दिनों में गणेश जी पृथ्वी पर हैं, तो उनको मनाइए और आप किसी भी एक दिन अपनी उम्र के बराबर लड्डू उन्हें जरूर अर्पित कीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।